नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी एक बूंद की इस पुस्तक का चौथा भाग यानी चौथा पार्ट, और इसका शीर्षक है साधना। बात सन 1964 की है। दीदी दिन भर घर के काम में व्यस्त रहती, लेकिन काम करते करते ही मन में साहब के कार्य को लेकर विचार चलते रहते। चित्र विचित्र कल्पनाएं मन में आती। साहब से जब कोई मिलने आता और वे उसे अपने विलक्षण कार्य एवं क्रांतिकारी विचारों से अवगत कराते, उस समय साहब का अद्भुत दर्शन बहुत ही रोमांचित करने वाला होता था। यह सब सुनकर दीदी आने वाले समय की कल्पनाओं में खो जाती। उम्र तो अभी बहुत छोटी ही थी। साहब का मित्रों एवं रिश्तेदारों से संबंध टूट जाने के कारण लोगों का घर में आना जाना बहुत कम था। यदि कोई आकर बच्चे छोटे हैं इसलिए नौकरी या धंधा करने की सलाह देता तो साहब को पसंद न था। सभी से रिश्ता एक तरह से टूट गया था, पर साहब इन बातों से परेशान न होते थे क्योंकि उन्हें सद्गुरु का संरक्षण मिल गया था। वे कहते, हमारे सद्गुरु से हमें इतना अधिक प्रेम पाया है कि उसके आगे जागतिक प्रेम के रिश्तों की क्या बिसात। दुनिया में जितने रिश्ते पाए जाते हैं उन सभी रिश्तों को हमने उनमें पाया है। ईश्वरीय, नैसर्गिक एवं निरपेक्ष प्रेम का आनंद मिलने पर मनुष्य उसके लिए अपना कह सकने लायक सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो क्या आश्चर्य। ऐसा ही विलक्षण प्रेम हमें हमारे सद्गुरु ने दिया है। प्रेम में असीम शक्ति है। इसके सहारे दुनिया जीती जा सकती है, खूंखार को नम्र बनाया जा सकता है, हैवान भी मनुष्य बन जाता है। धर्म वही जो मनुष्य में विद्यमान उसके इस भाव को विकसित करे, प्रत्येक से प्रेम करना मनुष्य सीख सके। यह मेरा भाई, यह मेरा फला, इस तरह के किसी विशेषण की जरूरत ही न रहे। साहब ने अपने इस भाव को इन पंक्तियों में व्यक्त किया था। नाते रिश्ते मित्रों से टूटा संबंध पुराना है, नव संबंध बनाया है हर जीव से अब तो नाता है। कुटुंब बढ़ाया यूं अपना, हम विश्व कुटुंबी कहलाते, भेदभाव नष्ट करके हर जीव को हम अपनाते। साहब ने दीदी से भी यह कहा था कि अपने में प्रेम भाव विकसित करो, यही धर्म पथ पर तुम्हें सर्वाधिक मददगार होगा। आसपास के मिलने जुलने वाले परिचित अपरिचित में अपने आराध्य के दर्शन करना सीखो। यही एक बात तुम्हें साधना के उच्चतम शिखर तक लेके जा सकती है। प्रचलित सारे धर्म और आज तक आए संतों ने एक इस बात को कहा है, अलग अलग तरीके से। सत्य धर्म भी यही बताता है। तो दीदी अब धर्म पथ पर साहब की आज्ञानुसार चलने के लिए स्वयं को तैयार कर रही थी। इन दोनों शाम के समय में श्री जावड़ेकर मामा जी आते थे। साहब इनसे चर्चा करते, उन्हें अपने अनुभव सुनाते, तो दीदी को लगता कि साहब को धर्माचरण के द्वारा जो अनुभव आ रहे हैं वैसे ही अपने को भी आना चाहिए और इसका आनंद अपने को भी मिलना चाहिए। चौबीस जनवरी 1964 की बात है। रात में खाना खाने के बाद साहब कुर्सी पर बैठे थे और घर के सब लोग चारों ओर घेरा करके बैठे थे। बीच में सिगड़ी जल रही थी, सब सेक रहे थे। अचानक दीदी ने कहा कि आप जो यह सब कहते हो यह शुरू करने की मेरी इच्छा है, हमें भी आपके जैसा तप करना है। तो साहब ने कहा कि फिर देर काहे की। दीदी ने कहा कि सवेरे उठना, नहाना, ध्यान करना है, पर थोड़ी ठंड कम हो जाए तब। साहब ने कहा कि ठंड तो अगले साल फिर आएगी, यह कोई कारण नहीं है। उनका कहना था, ठंड से क्या डरना, अभी जो ठंड कम होगी उसने अगले साल फिर आना है, तब तुम कहोगे कि अब कुछ कार्यक्रम नहीं करेंगे, अभी ठंड है। ऐसे थोड़ी होता है, करना है तो फिर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। साहब के इस वाक्य को उन्होंने गांठ बांध कर रख लिया था। तपाचरण के लिए उन्होंने इसे अपने जीवन का आधार वाक्य माना और 26 जनवरी 1964 से तपाचरण प्रारंभ कर दिया। उस समय मन में एक ही भावना थी। साहब के पास एक राव साहब हफ्ते में एक दो बार आते थे। साहब से सत्य धर्म की जानकारी लेकर इन्होंने साधना प्रारंभ की थी। साहब से इनकी घंटों चर्चा होती और कभी कभी साहब के सामने चुप भी बैठे रहते। दीदी जब चाय बनाकर लाती तो इन्हें ऐसा लगता कि उनकी उपस्थिति से साहब आनंदित होते थे। इन्हें ऐसा लगता कि ये साहब के
कोई नहीं है। फिर भी साहब का इनके प्रति जो प्रेम है वैसा ही प्रेम मुझे मिलना चाहिए। साहब का श्री जी के प्रति जो प्रेम था वह भी देखा था। मन में दबी छुपी भावना थी उस प्रेम को पाने की। यह भी समझ में आता था कि साहब का उनके प्रति प्रेम इसीलिए है क्योंकि वे साहब के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, तो अपन भी साहब के बताए मार्ग पर चलें और उनके लाडले बने। इन्होंने पेय और अलोना तो साल भर पहले यानी सन 1963 से ही प्रारंभ कर दिया था। हर सोमवार को पेय एवं गुरुवार को अलोना रहता। अलोना इन्हें बहुत भारी लगता। रोज नमक लगाकर मिर्च या फिर अचार खाने की आदत थी, पर चाहे आधी रोटी खाएं या भूखी ही रहें, पर इन्होंने अलोने एवं पेय का नियम चालू रखा, उसे तोड़ा नहीं। अब तो ध्यान साधना भी नियमित रूप से चालू हो गई थी। सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर ध्यान के लिए बैठना। साहब ने इन्हें स्वामी समर्थ का एक फ़ोटो दिया था ध्यान के लिए। यह वही फ़ोटो था जो श्री जी ने साहब को ध्यान के लिए दिया था। इस फ़ोटो के सामने 5-7 मिनट या कभी कभी 10 मिनट तक बैठना होता था। 1 महीने तक साहब स्वयं साथ में उठते, गर्म पानी करते एवं हर तरह की मदद करते। 26 जनवरी से साहब ने स्वयं साथ में उठना बंद कर दिया। गर्म पानी की आवश्यकता अब न रही। इसके कुछ दिनों बाद जैन जी ने उठना बंद कर दिया। फिर ज्योति ने तो पहले ही उठना छोड़ दिया था। शुरू करते समय तीनों ने सुबह उठना व ध्यान के लिए बैठना शुरू कर दिया था, पर अब दीदी करने वाली अकेली ही रह गई थी। दीदी जिस बात को एक बार तय कर लेती फिर उससे पीछे नहीं हटती थी। अतः ये अकेली ही झाड़ू पोछा करती, अपनी ध्यान की जगह सफाई करती और 10 मिनट तक ध्यान करती। इनके ध्यान से उठने तक अन्य कोई जगह हुआ नहीं होता था, अतः वे इधर उधर टहलती पर कभी वापस जाकर लेटती न थी। अब इन्हें सर्दी, गर्मी, बरसात सभी में उठने की आदत पड़ गई थी। शायद इनके निश्चय को पक्का करने के लिए ही साहब ने साथ उठना बंद कर दिया था। क्योंकि जब इनका सारा कार्यक्रम नियमित रूप से चलने लगा तो फिर साहब ने साथ उठना प्रारंभ कर दिया। ध्यान अब नियमित रूप से चल रहा था, उसमें कोई खंड न था। साहब ने इन्हें अनुसंधान के लिए राम यह मंत्र दिया था। कुछ वर्ष पश्चात साहब ने इन्हें सोहम मंत्र दिया था, परंतु मन विचार शून्य नहीं होता था। इसीलिए थोड़ी देर के पश्चात जिस बारे में चाहा उस बारे में 20 मिनट तक विचार किया। यह विचार दिन में घटित होने वाली किसी एक घटना पर या सुने हुए किसी गाने की 2 लाइनों पर केंद्रित होता था। तप में भावना महत्वपूर्ण होती है, अतः गाने की 2 लाइनों का अर्थ भी सद्गुरु के प्रति भक्ति भाव पर आधारित हो सकता है। इन्होंने जो भी विचार मन में लाया उसमें 20 मिनट तक मन को केंद्रित अवश्य रखा। तपाचरण के अंतर्गत अब कुछ नए नियम लेने के बारे में इन्होंने सोचा। पेय और अलोना तो पहले से ही चल रहा था। अब नया नियम था दोपहर का नाश्ता न करने का। दोपहर के नाश्ते में ज़्यादातर सुबह की रोटी गुड़ या अचार के साथ खाई जाती थी, लेकिन जब इन्होंने दोपहर को न खाने का निर्णय लिया तो साहब ने नए नए नाश्ते, रोज़ नई नई तली हुई चीज़ें बनाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि साहब का कहना था कि कोई चीज़ उपलब्ध न होने पर भी उसको उपयोग न करना यही तप है। नाश्ते में बनने वाली ये ऐसी चीज़ें थी जो कि 2-3 वर्ष से खाने को न मिली थी। माँ को लगता कि अरे इनका खाना रह जाता है, तो वे कटोरी भरकर शाम के लिए निकाल कर रख देती थी और इस शाम को उसे खा लेती थी। जब साहब ने देखा तो वे बोले फिर तो दोपहर को ही खा लो। तब इन्हें यह समझ में आया कि जब कोई चीज़ नहीं लेनी है तो फिर उसमें मन नहीं होना चाहिए। हालांकि उसमें इनका मन होता था, ऐसा नहीं, माताजी निकाल कर रख देती थी इसलिए ये खा लेती थी। फिर यह नियम लिया कि दोपहर की बनी हुई चीज़ नहीं खाना, सिर्फ सुबह शाम ही खाना खाना, दोपहर में मुंह में कुछ नहीं डालना। यह तय करने के 1 महीने बाद इन्हें एक स्वप्न दर्शन हुआ, जिसमें सभी देवी देवताओं ने दर्शन देकर यह बताया कि वे इस नियम से संतुष्ट हैं।
इस समय दीदी का साधना काल चल रहा था। इन्हें सारे मार्गदर्शन दृष्टांतों के माध्यम से ही हुए। साहब को भी श्री जी ने दृष्टांतों के माध्यम से ही जो कुछ बताना था वह बताया। साहब को श्री जी 2 बार प्रत्यक्ष दिखाई दिए। एक बार बरामदे में कुछ आहट सुनाई दी और साहब बाहर आए तो श्री उन्हें प्रत्यक्ष खड़े हुए दिखाई दिए। एक बार ऐसे ही और इस तरह 2 बार प्रत्यक्ष दिखे, लेकिन सारा मार्गदर्शन दृष्टांतों के माध्यम से ही किया गया। तो इसकी व्याख्या दीदी ने स्वयं इस तरह से की है कि जो प्रत्यक्ष में बताए वह सद्गुरु और जो दृष्टांत के माध्यम से बताए वह परम सद्गुरु। साहब सदैव दीदी के साथ रहते थे, परंतु उनका सारा मार्गदर्शन दृष्टांतों के माध्यम से ही किया, क्योंकि साहब तो उन्हें जो कुछ बताना था वह वैसे ही बता सकते थे बोलचाल में, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। दिन में इनके मन में जो कुछ भी प्रश्न उठते उसका उत्तर इन्हें रात के दृष्टांत में मिलेगा, ऐसा इन्हें साहब ने बताया था। यह भी बताया कि इसके लिए तुम भगवान परशुराम महाराज श्री एवं हमारा स्मरण करना और अपना प्रश्न दोहराने से पहले सीधे लेटकर, फिर दाई करवट लेटकर अपना प्रश्न दोहराना, फिर बाई करवट लेटकर अपना प्रश्न दोहराना और तीनों का स्मरण करके फिर सो जाना। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ऐसा ही होता था। इनके प्रश्न का उत्तर इन्हें दृष्टांतों के माध्यम से ही मिलता। दृष्टांतों के माध्यम से ही सब कुछ बताया जाता था। एक रात में 10-12 दृष्टांत होते। सुबह उठकर वे सब डायरियों में लिखती, लेकिन आज वे कोई भी डायरियाँ अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि भोपाल का घर छोड़ते समय ज़्यादा सामान साथ में ले जाना संभव न था, अतः इन डायरियों को जला दिया गया। इन्हें बहुत लंबे समय तक दृष्टांत होते रहे थे। साधना प्रारंभ होने के बाद पहला दृष्टांत था, एक बार स्वामी समर्थ दिखे। उस समय निवास भोपाल टाकीज के सामने वाले घर में था। बाहर वाले बरामदे में जो दीवार थी भोपाल टाकीज की, और वह काफ़ी बड़ी थी, करीब 20 फीट लंबाई थी उसकी। उसी दीवार के पास खड़े होकर ये बाहर देखा करती। रात में जब ये लेटी थी तो ऐसा महसूस हुआ कि बाहर कोई है। बाहर जाकर देखा तो दिखा कि स्वामी समर्थ उस दीवार पर लेटे हुए हैं। देखते ही देखते वे बड़े हो गए, बड़े होते गए और बड़े होते होते वे पूरी दीवार जितने लंबे हो गए। पर वहाँ जाकर ये उत्सुकता से दिखने लगी तो उन्होंने इनकी ओर मुँह किया और हंस दिया। ये सन्न रह गई जैसे ठंडी पड़ गई हो। इन्हें इतने बड़े स्वामी समर्थ महाराज इस तरह लेटे हुए हैं, इन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बस इतना ही दिखा था इन्हें। उस समय ये स्वामी समर्थ महाराज के फोटो के सामने ध्यान के लिए बैठती थी। दूसरे दृष्टांत में भगवान परशुराम दिखे। इन्हें वीरता पसंद थी और भगवान परशुराम ने दुष्टों का नाश किया था, अतः ये इनके आदर्श थे। इन्हें पता नहीं था कि इन्हें जिन्होंने दर्शन दिए वे भगवान परशुराम हैं। घर के सभी लोग कमरे में सोते थे और साहब बाहर खुले में सोते थे। दीदी की रात में जब भी नींद खुलती ये बाहर जाकर साहब के सिरहाने रखी हुई घड़ी उठाकर देखती। बार बार घड़ी देखने के कारण ये कभी उठने में लेट नहीं होती थी। सुबह 4 बजे के उठने के पहले ही वे अलार्म बंद कर देती थी। दूसरा दृष्टांत इस प्रकार था। बाहर जाकर मैंने घड़ी देखने के लिए हाथ नीचे किया और घड़ी उठाकर हाथ ऊपर किया और देखा तो मुझे साहब के बिस्तर के सिरहाने जहाँ एक और घड़ी थी दूसरी ओर 2 पैर दिखाई दिए। मैं डर गई और धीरे धीरे सिर उठाया तो पूरे पैर, फिर धड़ और फिर एक अति सुंदर तेजस्वी चेहरे का युवक दिखाई दिया। तेजोमय तपस्वी मेरी ही ओर देख रहे थे। शांत चित्त सुदर्शन, इनके बाल कंधे तक लंबे थे, दाढ़ी नहीं थी। ऐसा लगा मानो चारों ओर प्रकाश हो रहा है। यह सब होने के पश्चात जब सचमुच उठने का समय आया तो अब इन्हें जागृत अवस्था में घड़ी देखनी थी। घर के सब लोग सोए थे। इनकी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत डर लग रहा था, परंतु नियम था इसलिए ये उठी
रोज जैसी घड़ी देखी और अपना सारे कार्यक्रम व्यवस्थित किया। दीदी ने तब केवल विवेकानंद साहित्य पढ़ा और इनके चरित्र से बहुत प्रभावित थी, इसलिए इन्हें ऐसा लगा कि स्वामी विवेकानंद के दर्शन हुए हैं। लेकिन जब साहब को इस घटना के बारे में बताया और कहा कि मुझे शायद स्वामी विवेकानंद के दर्शन हुए हैं, तो साहब ने कहा कि तुम जिस तेज का वर्णन कर रही हो, जिस तरह से तुम घबराई हुई हो, तुम्हारे रोम रोम खड़े हुए हैं, ऐसा एक ही व्यक्तित्व है और वह है भगवान परशुराम का, इसलिए तुम्हें इन्हीं का दर्शन हुआ है। इन्हें बहुत अच्छा तो लगा, पर डर भी लगा कि कहीं साधना की वजह से इस तरह का कुछ दिखने लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, साधना करना कैसे संभव होगा। इसलिए इन्होंने साहब से कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि मुझे किसी के दर्शन नहीं चाहिए, किसी को नहीं देखना है, मैं अपना कार्यक्रम अच्छे से कर सकूँ, यही मुझे देखना है, यही मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाए, मुझे दर्शनों से मुक्त करें। इन्हें इन सब अनुभवों से डर भी लगा और खुशी भी हुई। बाद में इन्हें स्वामी विवेकानंद एवं आदि शंकराचार्य के दर्शन भी हुए। इन सब के बाद एक लंबा गैप हुआ। जनवरी 1965 को इन्हें सवेरे सवेरे ऐसा महसूस हुआ कि पीठ में कहीं कुछ हलचल हो रही है, गुदगुदी जैसा लगा, फिर कुछ अलग तरह का लगा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। घंटे 2 घंटे बाद इन्होंने साहब को अपना अनुभव सुनाकर कहा कि मुझे कुछ विचित्र सा अनुभव हो रहा है। साहब ने कहा कि अच्छा है, प्रगति हो रही है, 11 महीनों में तुम में बहुत फर्क पड़ गया है। यह बात जो साहब ने कही थी उसे ये स्वयं भी महसूस कर रही थी कि आंतरिक परिवर्तन तो इनके प्रयासों से हुआ, पर उसका परिणाम था कि बाह्य तौर पर परिवर्तन अपने आप हुआ था, इसके लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था। इनकी एक भावना रहती थी कि मेरी साधना अच्छे से हो, किसी अनुभव की चाह नहीं थी। चाह थी तो केवल इतनी कि सवेरे का उठना व ध्यान अच्छे से हो और तपाचरण के अंतर्गत लिए गए नियमों का पालन अच्छे से हो। इस बीच 24 दिसंबर 1964 को साहब ने इन्हें बताया कि आज बड़ा अच्छा दिन है, दुनिया की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जिस धर्म के अनुयायी उन धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म दिवस है। इस बड़े दिन को हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। नलिनी, इस जीवन में एक बार बोले असत्य को छोड़कर इस जीवा ने कभी असत्य शब्द नहीं उच्चारा है। हमारे रक्त में कण कण में सत्य ही है। जो बताया गया है उसका प्रत्यय तुम्हें आएगा। तुम्हें सत्य धर्म का अनुयायी बने 11 माह हो गए हैं। आज हमें पता चला, हमें जिस महिला प्रचारक की तलाश थी वह तुम ही हो। इतना ही नहीं, यह संबंध आज का नहीं, हमेशा हमेशा का है। हमें खुशी होगी यदि तुम हमें सहयोग करो। दीदी के धर्माचरण से साहब अत्यंत खुश थे। अब उन्हें दीदी से अपेक्षाएं भी थी। इनकी उम्र अभी मात्र 14 वर्ष थी। साहब ने अब इन्हें अपने कार्य के अनुकूल गढ़ना प्रारंभ कर दिया था और इन्होंने साहब के कार्य को अपना कार्य समझ लिया था। यही 25 दिसंबर अब इनके लिए बड़ा दिन हो गया था। अब ये साहब के कार्य हेतु पूर्ण रूप से समर्पित थी। 17 जनवरी में इन्हें एक दृष्टांत दिखा, जिसमें यह दिखा कि एक चिता जल रही है, उसके पास एक खड़ी है और इनकी सहेली किरण है, जो कि इनके साथ स्कूल में पढ़ती थी। किरण पूछती है, मालूम है यह चिता किसकी है? ये पूछती हैं किसकी? तो यह बताती हैं कि यह तुम्हारे भाई मनोहर की चिता है। इन्होंने साहब को दूसरे दिन जब अपना दृष्टांत सुनाया तो साहब बोले कि ऐसा लगता है कि मनोहर जल्द आएगा। इन्हें यह बात समझ में नहीं आई, पर इस दृष्टांत के 6 दिन बाद मनोहर भैया 17 जनवरी को आए, 6 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद। यानी जो साहब ने स्वप्न का अर्थ बताया था वह सत्य सिद्ध हुआ। इसी 17 जनवरी को जैन भैया ने कन्याकुमारी देवी का एक छोटा सा फोटो सामने रखकर उससे कई गुना बड़ा पेंसिल स्केच तैयार किया था। यह फोटो साहब ने कन्याकुमारी क्षेत्र से खरीदा था। पेंसिल स्केच बिल्कुल उस चित्र की भांति ही बना था, इसलिए घर पर रबड़ी पूरी का आयोजन था।
समय काटने के लिए जिन किताबों को पढ़ा जाता था उसमें क्रांतिकारियों की गाथाएं रहती। सन 1962 के युद्ध के समय इन्होंने साधना तो शुरू नहीं की थी, पर इनकी छोटी सी सूटकेस में वीरों एवं शहीदों के फोटो संभाल कर रखती। कुछ सेवा कार्य करने की इच्छा रहती थी इनकी। क्या करना था यह स्पष्ट न था, लेकिन नर्स बनना था, फौजियों के लिए कुछ काम करना था, यह तीव्र इच्छा मन में थी। जब 1965 की लड़ाई हुई तो इन्होंने यह महसूस किया कि फौज के प्रति इनका आकर्षण पागलपन की हद तक है। उस समय भोपाल में 3 EME सेंटर की स्थापना हुई थी। जब फौजी लोग हमारे घर के सामने से निकलते तो इन्हें उन फौजियों को देखने में ही असीम शांति मिला करती। अच्छा लगता एवं ऐसा लगता जैसे बहुत कुछ मिल गया हो। जो लोग वीरगति को प्राप्त हुए उन सब के फोटो धर्मयुग से निकाल कर रखती और इन्हें ऐसा लगता कि ऐसी ही शहादत का मौका अपने को भी मिले। ऐसा काम करना चाहिए इसमें पूरी तरह जुट जाए, खप जाए। क्रांतिकारियों की गाथा से यही प्रेरणा मिलती थी। भगवान परशुराम की गाथा तो मालूम न थी, परंतु श्री जी लिखित कविताओं से उनके पराक्रमी योद्धा स्वरूप का चित्रण इन्हें आकर्षित करता था। एक पागलपन सा सवार रहता इन वीरों शहीदों के प्रति। लोगों को हास्यास्पद लगे इस सीमा तक था यह। क्रांतिकारियों की गाथा पूरी तरह याद थी। कौन क्या था, उसने क्या किया, कब फांसी हुई, सब कुछ मुंह ज़बानी था। साहब ने एक पुस्तक लाकर दी, अमर शहीदों की गाथा। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी एक अध्याय था। एक दिन जयंत जी ने साहब से पूछा, स्वतंत्रता संग्राम के वीरों में आप सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हुए? साहब का उत्तर था, सुभाष चंद्र बोस। ये व्यक्ति देखो, देश के बाहर जाकर इतनी बड़ी फौज तैयार की। जो काम उन्होंने किया असंभव की सीमा तक कठिन था। जो उनका जज्बा है देश के प्रति, उसने हमें प्रभावित किया। इसका परिणाम दीदी पर जो होता कि उन्हें लगता अपने जीवन का उपयोग भी ऐसा ही हो। साहब की बातों से ऐसा आभास होता कि उनकी क्रांति में भी शहादत की जरूरत पड़ेगी। किसी भी अपेक्षा से परे अपने आप को इस हेतु तैयार करना, यही उन्हें समझ में आता था। कुछ भी नहीं चाहिए, जनहित लोक कल्याण के लिए जो भी काम करने की जवाबदारी मिलेगी वह करना है। यह मानसिकता इस 14-15 वर्ष की लड़की की बन चुकी थी। जब दीदी ने साधना शुरू की तब हर वर्ष सितंबर-अक्टूबर से मार्च तक समय यानी ठंड का समय बहुत अच्छा बीतता। मानसिकता अच्छी रहती, प्रगति का आभास होता, 24 घंटे प्रसन्नता रहती, मानो आकाश में उड़ रहे हों। दृष्टांतों का अंबार लग जाता। साहब ने इन्हें कहा था कि रोज दृष्टांत लिखा करो। ये लिखकर साहब के टेबल पर रख देती, फिर साहब अपनी सुविधा से पढ़ लेते। रोज 3 बजे चाय के साथ ही अपनी कॉपी भी रखती थी। इस ठंड के समय में दिन और रात में कोई फर्क न था। सारा दिन साधना में यानी ध्यान में नहीं, एवं पूरी रात भी वैसी ही। 24 घंटे में कोई भी समय व्यर्थ न जाता था। गर्मी के दिनों में इतनी प्रकृति या आनंद की अनुभूति न होती। कभी कभार विशेष आनंद रहता। विपरीत विचारों से लड़ने की जरूरत पड़ती थी। संघर्ष है यह समझ में आता था। रास्ते की बाधाओं का एहसास होता था, परंतु ठंड में ऐसा लगता न कोई बाधा न कोई विपरीत विचार। राजमार्ग जिस पर खूब अच्छी तरह दौड़ लगा सकते हैं ऐसा लगता। ठंड में दौड़ना एवं गर्मियों में चलना होता था। भोपाल वाले घर में सवेरे ठंड के दिनों में इनका ध्यान होता था। उसके बाद साहब के बिस्तर के पास तापने के लिए सिगड़ी रखी रहती, वहां आकर बैठती थी। मौन होने से वार्तालाप तो होता न था। सामने एक दीवार थी। उस दीवार पर इन्हें जो दृश्य दिखते वे इन्हीं के शब्दों में। उस दीवार पर कुछ दृश्य मुझे दिखते रहते थे, जैसे कोई चलचित्र देखता है, टीवी देखता है, इस तरह से बहुत सारा, पर पता नहीं क्या। इन दृश्यों को देखने का 20-30 मिनट देखने का क्रम था रोज का। उस समय यानी 1965-66 में तो टीवी किसे कहते हैं पता नहीं था।
जैसे टीवी चालू करते हैं वैसे दीवार के सामने मौन बैठने पर उस 6x8 फीट के स्क्रीन पर नज़र गड़ाते ही दृश्य प्रारंभ हो जाते। कभी मंदिर, ऐतिहासिक स्थान, धार्मिक स्थान, पुराने खंडहर, कोई मूर्तियाँ, देवी देवता और पता नहीं क्या क्या उस दीवार पर दिखा करता था। ठंड के करीब 2 महीने ये दृश्य या टीवी चलता रहता था। एक बार इसी समय में दृश्य देखते देखते प्रत्यक्ष घटना जैसा अनुभव हुआ। उस क्षण खुद के अस्तित्व का बोध न रहा। किसी दुनिया में अपने आप को देखा। वहाँ और लोगों को भी देखा जिसमें साहब थे, श्रीजी थे, जिन्हें मैंने पहचाना और लोगों को पहचान नहीं सकी। असीम शांति और दिव्यत्व का एहसास हो रहा था। किसी की घन गंभीर आवाज़ आई, यह अमृत पुरुषों के द्वारा हुआ है। किस संदर्भ में कहा गया मुझे पता नहीं था। तंद्रा टूटी, साहब वैसे ही ताप रहे थे। मुझे लगा मैं किसी दूसरी दुनिया से लौटी हूँ। मौन के कारण उस समय अपना अनुभव साहब को बता न सकी। जिनको देखा वे सभी अत्यंत ओजस्वी व्यक्ति थे। साहब भी अलग थे, जो रोज देखते थे उससे अलग। बाद में मैंने कई बार देखा कि 3 लोगों की टीम है जिसमें 2 पुरुष हैं और एक महिला, मैं। कभी सन्यासी, कभी साधु, कभी शुभ्र वस्त्रों में। वे दोनों आगे आगे, मैं पीछे पीछे। दीदी अपने सारे दृष्टांत लिखकर रख देती थी और किसी भी अर्थ के बारे में सोचती नहीं थी। पर यह कह सकते हैं कि 24 घंटे ही इन्हें कुछ दिखता, कुछ अनुभूति होती रहती। कोई भी समय खाली नहीं जाता था। सारा समय गतिमान था। व्यवहार में भले ही ये शांत बैठी हुई दिखती हूँ, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं रहता था। इन्हीं शुरुआती दिनों की बात है। साहब हमेशा इनसे कहते कि हम कुछ नहीं हैं, सब कुछ श्री जी ही हैं। साहब के बार बार इस तरह कहने के कारण दीदी के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि क्या साहब मेरे गुरु नहीं हैं? परम सद्गुरु श्री जी मेरे गुरु हैं? इन्होंने बहुत बार सोचा कि साहब से यह प्रश्न किया जाए, पर फिर पूछ न सकी। जब यह प्रश्न सताने लगा तो रात में प्रश्न करके सोई। साहब की बताई पद्धति से प्रश्न पूछा था। दृष्टांत में साहब दिखे। ये रोज़ प्रश्न करके सोती और रोज़ उन्हें साहब दिखते। मेरे गुरु कौन? यह शंका साहब ने ही इनके मन में पैदा की थी। यह बारंबार बताकर कि श्री जी ही सब कुछ है और मैं कुछ नहीं हूँ, इसलिए साहब दिखते दृष्टांत में, पर इन्हें अपेक्षा रहती श्री जी दिखेंगे। 2-3 महीने तक यह क्रम चला, पर सदैव साहब ही दिखे उत्तर में। फिर इन्होंने साहब को अपनी समस्या बताई कि रोज़ प्रश्न करके सोने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? श्री जी नहीं वरन आप ही दिखते हैं। आप ही बताएं कि मेरे गुरु कौन है। उत्तर में साहब ने कहा था, तुम्हारे लिए हमारे रूप में वे यानी श्री जी ही हैं। तुम उनसे ही मार्गदर्शित हो रही हो हमारे रूप में। यह अच्छी तरह गांठ बांध के रख लो कि हम तो कहीं है ही नहीं। उन्होंने जो हमसे कहा था कि तुम्हें जगतगुरु बनाया है, हमारे माध्यम से वे ही सब कार्य कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य शून्य है। और भी लोगों को हमारे रूप में जो भी अनुभव होते हैं, दृष्टांत होते हैं, यह निश्चित जानो कि इसमें हमारा कुछ नहीं है। वे यह सब इसलिए कर रहे हैं कि हमें कुछ आदमी मिल सके जो हमारे कार्य में हमारा हाथ बटावे। उन्होंने जब हमें कार्य सौंपा, जब वातावरण तैयार करने का काम वे करेंगे, यह आश्वासन उन्होंने दिया था। इसलिए वे हमारे लिए कार्यकर्ता जुटा रहे हैं। हमसे कोई मिला है तो निश्चित जानो उनकी प्रेरणा व इच्छा से ही वह हमसे मिला है। न आने वालों की अपनी कोई इच्छा है, न हमारी ही। हमें माध्यम चुना गया है। जो कुछ तुम या अन्य लोग अनुभव कर रहे हो हमारे बारे में, यह उनकी हमारे पर कृपा है। यह जानकर हम आनंदित होते हैं। साहब ने यह भी कहा, देखो हर एक को काम करने के लिए व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। हमें भी काम करना है तो हमें लोगों की ज़रूरत है। इसलिए श्री जी चाहते हैं कि तुम हमारी तरफ गुरुभाव से देखो, और यह उत्तर वे तुम्हें दे रहे हैं। और इसीलिए हमें यह समझ में आ रहा है कि अब वे तुम्हें कभी भी दृष्टांत में दिखाई नहीं देंगे। वे ही हमारे रूप में तुम्हारे गुरु हैं।
इस तरह से इनकी बड़ी उलझन का समाधान हुआ। इसके बाद इन्होंने एक दृष्टांत देखा। बाहर बरामदे में जिस जगह बर्तन मांजा करते थे एवं बर्तन धोने का मटमैला पानी सीख की झाड़ू से निकाला करते थे, वैसा ही मटमैला पानी इकट्ठा हुआ है। ये झाड़ू से उसे निकाल रही हैं। उस मटमैले पानी में इन्हें एक चमकदार गोला दिखाई दिया जो स्वच्छ पानी का था। इन्होंने उस पानी के गोले को हाथ से उठा लिया। अरे यही सुख है, ऐसे शब्द इनके मुंह से निकले। बस दृष्टांत खत्म। दिन में सारे समय साहब के साथ होकर भी ये यथासंभव कोई प्रश्न न पूछती थी और रात के प्रश्नों में ही इनको प्रश्नों का समाधान मिलता। यह ऐसा समय था जिसने इन्हें पूर्ण रूप से साहब का बनने के लिए तैयार किया था और ये साहब की हो गई थी। मन में कोई इच्छा न थी, न कुछ सुनने की मानसिकता इन्होंने बना ली थी। एक जैसे विचारों का प्रवाह भंग न हो, इसी की चिंता रहती। इनमें मौन इनका मददगार साबित हुआ। शाम के ध्यान यानी 7 बजे तक सोने तक, रात भर और प्रातः उठने से लेकर ध्यान अग्निहोत्र तक नित्य ही दीदी का मौन रहता था। करीब 2-2.5 साल तक इनका यह नियम बना रहा। साहब का कहना था कि यदि जोर से हंसे तो भी मौन भंग होता है, इशारों से बात में भी। यह अनुभव इन्होंने किया कि मौन यानी अपने आप में रहना है। जब हम दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया करते हैं तो मौन भंग होता है, इसलिए आवश्यक बातों पर सिर हिलाकर हाँ या ना के अलावा ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करती थी। साहब के पास बैठने पर वे जो बोलते वह सुनती, क्योंकि प्रश्न बंद होते थे मौन में। मौन का परिणाम था कि बड़बोली बचपन की नलिनी अति मितभाषी हो गई। अनावश्यक एक भी शब्द बोलने की इच्छा नहीं होती थी दिन भर में। जब भी बोलना हो तो 10 बार सोचना कि इसको बोलना ज़रूरी है, क्या तो ही बोलना। मुझे बचपन में ये संभाला करती थी, पर इन्होंने बताया कि मैं इनकी मौन की भाषा को अच्छी तरह समझती थी, कभी भी बोलने को बाध्य नहीं करती थी। इसीलिए मौन में भी वे मुझे अच्छी तरह संभाल सकती थी। इनके इस मौन के अभ्यास ने इन्हें इनके मानसिक तब को सुदृढ़ता प्रदान की और इन्हें मितभाषी बना दिया। कभी कभी ये 2-4 दिन लगातार मौन में बिताया करती। कहानी वगैरह पढ़ना तो इन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। रात के समय कोई विशिष्ट पुस्तक या धर्म पाठ का एक पाठ पढ़ा जाता था। दोपहर का समय अक्षर सुधारने के लिए 2 पेज लिखना होता था। सारे काम करते हुए भी मन में बस एक ही विचार दिन भर बनाए रखने का अभ्यास इन्हें अब धीरे धीरे होने लगा था, जो इनके लिए बहुत ही आनंददायी था। आँख के सामने कुछ प्रकाश गोलक दिन के उजाले में दिखने लगे थे, मानो बिजली कौंध गई हो। साहब ने कहा कि यह प्रकाश दर्शन तुम्हारी प्रगति दर्शाता है। दोपहर के समय में भी साहब के पास बैठना होता था। पास बैठने से क्या मिलता था पता नहीं था, पर साहब के शरीर से कुछ तरंगें निकलकर दीदी में समा रही हैं, ऐसा आभास इन्हें होता था। इस आनंद की स्थिति में एक दिन अचानक बाधा पहुंचाने वाली परिस्थिति निर्मित हुई। किराया न पाने की वजह से घर खाली करने के लिए कोर्ट का आदेश आया था। मार्च 1966 में भोपाल का यह घर छोड़कर हम उज्जैन पहुंचे। यहाँ स्टेशन के पास ही संख्या राज्य धर्मशाला में 9 नंबर का एक कमरा मिला। इसी में हम 6 लोग रुके। 9 अप्रैल तक यहाँ के दिन भी मज़े से बीते। भोपाल के घर में दीदी सुबह शाम नहाती थी, परंतु धर्मशाला में सार्वजनिक लैट्रिन बाथरूम होने की वजह से शाम का नहाना बंद हो गया। गर्म कपड़े पहनना 2 साल पहले ही छोड़ दिया था। केवल एक दरी बिछाकर एक चादर ओढ़कर सोती थी। शारीरिक तप के लिए आवश्यक सभी नियम ले लिए थे, अतः ओढ़ना, बिछाना, सोना, पहनना सभी आवश्यकता अत्यंत सीमित हो गई थी। भोपाल का घर बहुत बड़ा था। उज्जैन पहुंचकर जब धर्मशाला के उस छोटे से कमरे में रहने गए तो ध्यान करने के लिए कहीं जगह नहीं थी, अतः बिस्तर पर ही बैठकर ध्यान करती
परंतु चारों ओर शोर बहुत ज़्यादा था। इन्हीं दिनों साहब के साथ बाहर घूमने का अवसर मिला। उज्जैन का लाल पुल यानी चिंतामणि गणपति जाने का वह रास्ता जहां साहब की कार 1959 में 18 घंटे तक अटकी रही थी, वह स्थान साहब ने घुमाया। उज्जैन के कार्तिक चौक में किराए का मकान लेकर हम धर्मशाला से यहाँ आए। यह बस्ती पूरी तरह से धार्मिक लोगों की बस्ती थी। यहाँ एक कमरे का मकान था और वह भी कच्चा। आसपास के किसी भी मकान में यदि रेडियो बजता तो वह सुनना मजबूरी थी। ऐसा था यह घर। आचरण की दृष्टि से गर्मी के दिन इनके लिए अच्छे नहीं बीतते थे ठंड की तुलना में। अतः 1.5 महीना ठीक ही रहा, पर बाद में सब अच्छा हो गया। यहाँ पर नहाने के लिए स्वतंत्र बाथरूम न था, अतः ये सुबह 4 बजे सबके उठने के पहले नीचे नहाने चली आती थी। अब इन्होंने पूरी तरह से अपने में रहना सीख लिया था। भगवान बुद्ध के समय में जो महिलाएं भिक्षुणियाँ बनी, उनके बारे में थेरी गाथा नामक पुस्तक थी, जिसे साहब पढ़कर सुनाया करते थे। इन कथाओं से दीदी को यह समझ में आया कि जो चीज़ नष्ट होने वाली है उस पर अपना विचार ही क्यों किया जाए, उस पर मानसिक शक्ति भी खर्च नहीं करना, जैसे सुंदर दिखने के लिए कुछ भी नहीं करना। किसी ने यदि कहा कि यह कलर तुम्हें अच्छा लगता है तो फिर उस कलर को पहनना बंद कर देना। यदि कोई कहता है यह बिंदी तुम्हें अच्छी लगती है या यह कान में पहना हुआ तुम्हें अच्छा लगता है, तो फिर उसे नहीं लगाना या नहीं पहनना। ऐसा कहा है कि इस तरह से बाल बंधे हुए अच्छे लगते हैं तो फिर वैसे बांधना बंद कर देना। इस तरह इन सब बातों से इनका मन हटता चला गया। सादा व ऐसा रहना कि किसी की भी नज़र अपने ऊपर न पड़े, क्योंकि दिखना यह अपने आप में कोई चीज़ नहीं है। साहब कहते थे कि सौंदर्य मन का होता है, मन की सुंदरता ही सही मायनों में सुंदरता है। मन में किसी तरह का ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। सहज एवं सरल होना, अच्छे गुण होना, यही मन की सुंदरता है। साहब के ये विचार सुनकर बाहरी सुंदरता से दीदी का मन पूरी तरह से हट गया था। यह परिवर्तन का विचार बनते करीब 1 साल लगा। बाकी सब तो छोड़ ही दिया था। आखिरी चीज़ थी रंगीन कपड़ा। यह भी सुंदरता में उभार लाता है। इससे अच्छा है कि सफ़ेद पहनो। अब रंगीन कपड़े पहनना छोड़ दिया। उज्जैन जाने के बाद साहब ने सबको मार्केट ले जाकर उनके पसंद के कपड़े दिलवाए। तब दीदी ने अपने लिए सफ़ेद रंग की साड़ी पसंद की। यह साड़ी इन्हें बहुत अच्छी लगी पहनने पर और इन्होंने साहब से कहा, अब मैं सफ़ेद पहनना चाहती हूँ। अब भी इनके पहनने में 2 जोड़ी सफ़ेद कपड़े थे। जब राशन के कपड़ों में सफ़ेद साड़ी आई तो फिर इन्होंने अपने लिए रख ली और फिर पूरी तरह से सफ़ेद पहनना शुरू कर दिया। जब ये रंगीन कपड़े पहनती थी तब भी इन्होंने जब कभी स्वयं को दृष्टांत में देखा तो सफ़ेद साड़ी में ही देखा। सफ़ेद कपड़े पहनने की इनके मन में इच्छा थी या इस ओर आना था जो पहले से ही दृष्टांतों में दिखाई दिया। अब यह पहने या वह पहने, यह सोचने में मानसिक शक्ति खर्च न होती थी। यह शक्ति भी अब साधना के विचारों में ही खर्च होने लगी। अपने आप को एक ही विचार पर 100% केंद्रित करने में ये सारी चीज़ें सहायक सिद्ध हुई। एक बार इनके खुले बाल देखकर कोई हंसा तो इन्हें लगा कि इन छोटी छोटी बातों में लोगों का ध्यान क्यों जाता है। ऐसी बातें इन्हें अच्छी न लगती थी। इन्होंने तय किया कि अब बाल खुले ही रखना है और पूरे 6 महीनों तक बालों में न तेल डालना है न कंघी करना है। नहाते समय बाल गीले करती पर उसमें कंघी न लगने दी। फिर साहब ने कहा कि अब बालों में तेल लगाओ, कंघी करो, वरना जटाएं बन जाएंगी। बांधना नहीं है, मत बांधो। ये दिन में 5 बार सिर से नहाती थी, पर 10 साल तक बालों को किसी तरह से नहीं बांधा। तेल कंघी सब 24 घंटे में एक बार करना शुरू कर दिया। सभी ओर से रहन सहन से इनका मन अब पूरी तरह हट चुका था। मन में बस यही एक छोटी सी इच्छा रहती थी कि सवेरे का ध्यान अच्छे से हो गया, अब शाम का भी अच्छे से हो जाए। एक बहुत अच्छी मानसिक स्थिति थी। दिन और रात एक जैसे थे। 24 घंटे एक जैसी एक तानता, एक जैसे विचार,
एवं एक जैसी आनंद की मनस्थिति बनी रहती थी। कार्तिक चौक से जब लक्ष्मीबाई नगर के घर में आए तो नहाना अब कभी भी दिन में 3 बार तो कभी 5 बार होता। साहब का कहना था कि नहाना यानी सिर से, अतः ये हमेशा सिर से ही नहाती थी। दिन में इतनी बार नहाना 1976 तक चलता रहा और उसके बाद बंद हुआ। बाल भी इन्होंने 1974 के बाद बांधना शुरू किए। कार्तिक चौक के घर में दोपहर का समय शतरंज खेलने या अष्टचंगा पे खेलने में बीतता, पर शाम का समय लाइब्रेरी से लाई हुई किताबें पढ़ने में। जैन जी पढ़ते, बाकी सब सुनते थे। वहाँ की युवराज लाइब्रेरी की सभी किताबें पढ़ डाली गई थी, अतः या तो संत महात्माओं के चरित्र होते या प्रसिद्ध लेखकों की किताबें या फिर ऐतिहासिक किताबें। इस तरह का कोई पढ़ना न होता था जो इनके विचारों के प्रवाह में बाधा बने। यह साधना का समय था। शाम को जब ये ध्यान के लिए बैठती तो रेडियो पड़ोस से पूरी आवाज़ में चलता, पर इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। रात में कई बार हमारा पड़ोसी शराब पीकर आता और अपनी बेटियों को मारता था। ये जो बड़ी लड़की खाना वगैरह बनाती, वह दीदी से 2-4 साल बड़ी थी। यदि नींद नहीं लगी तो वह मारने वाला प्रसंग उपस्थित होने पर इन्हें ऐसा लगता कि चोट उसे नहीं वरन इन्हें ही लग रही हो, और ये खूब देर तक उस चोट की वजह से बिस्तर में रोती रहती थी। बड़ी विचित्र मनस्थिति थी। किसी भी चीज़ से इस तरह से जुड़ाव हो जाया करता। कुछ हफ्तों तक मामा जी यानी कमलाबाई जावड़ेकर इन्हें हर गुरुवार अपने घर सत्संग के लिए बुलाती। घंटे 2 घंटे तक तो कोई साहब की लिखी पुस्तक पढ़ी जाती, फिर उसके कुछ प्रश्न होते। जुलाई के बाद से इन्होंने घर से बाहर जाना बंद कर दिया था। करीब 2 साल तक इन्होंने अपने घर के बाहर कदम ही नहीं रखा, पैरों में चप्पल ही नहीं पहनी। यह बहुत अच्छा समय बीत रहा था। सवेरे जब ये साहब के साथ बैठती थी तो घंटे 2 घंटे तक बातें होती। शाम को भी ऐसा ही होता। इन्हें लगता कि सुख के अलावा और कोई सुख है ही नहीं इस दुनिया में। साधना की तीव्रता बहुत बढ़ गई थी। अब महीने महीने के 15-15 दिन उपवास किए जाते। परिस्थिति बड़ी विकट थी। घर में कुछ नहीं था, परंतु इन्होंने 1 साल के लिए घी दूध से बनी कोई वस्तु न खाने का नियम बना लिया। इन दिनों हफ्तों 2 हफ्तों में कभी कभी 2 चम्मच घी खाने में आता था। दीदी इस तरह के नियम लेती, वो उसे साल भर निभाती थी। शरीर को जितना तपा सकते थे तपाने का प्रयास इन्होंने किया। बिल्कुल कम से कम आवश्यकताओं में रहना, यह इनकी आदत में आ गया था, और इन्हें ऐसा लगता कि शरीर पूरी तरह से अपने हुक्म के अनुसार चलने के लिए तैयार है। इस सब परिस्थिति में भी गाल एकदम लाल हो गए थे एवं स्वास्थ्य बढ़िया था। बाद के कुछ वर्षों में फरवरी माह में केवल सब्जी पर ही रहना होता था। कई वर्षों तक यही रूटीन रहा। इस महीने में सब्जी होती है, इसलिए यह अपने हाथ से सब्जी बनाकर खाती, अन्न बिल्कुल भी न लेती। इस तरह ठंड में जब फल सस्ते होते हैं, उस समय 1 महीने तक केवल फल खाने का नियम कई वर्षों तक चला। ये सब स्वयं के लिए हुए नियम थे। जब दीदी की साधना बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, उस समय एक बार साहब ने माताजी से कहा था कि नलिनी को अपने घर में जितनी बन पड़े उतनी अधिक अनुकूलता देनी चाहिए, क्योंकि एक महान घटना अपने घर में घटित होने जा रही है कि बहुत लंबे समय बाद एक महिला का उच्च साधक अवस्था तक पहुंचने का दिखाई दे रहा है। इस दौरान यह भी कहा था कि अपने घर में एक महिला सद्गुरु होने जा रही है। इस बात का तुम्हें गर्व होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है। उसको जितना सहयोग कर सको करो। दोनों ही बार साहब ने ये बातें माताजी से व जयंत जी से कही थी। साहब दीदी की हर बात में बहुत प्रशंसा किया करते। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा होने पर घर के लोगों को तकलीफ हो जाया करती। उस संदर्भ में साहब ने यह वाक्य कहा था, महिला सद्गुरु क्या है, या सद्गुरु बनने की चाह दीदी के मन में कभी न थी। इन्हें जब जैन जी ने बताया कि साहब ने ऐसा कहा है, तब भी इन्होंने इस बात की ओर कोई ध्यान न दिया। इनका तो वह समय बहुत अच्छा चल रहा था और साधना बहुत आनंददायी है, यह समझ में आ रहा था। एक अच्छा रास्ता पकड़ लिया था।
इन्होंने, जिसमें हर दिन उपलब्धियों से भरा था और हर रात भी। इन्हें ऐसा महसूस होता था कि कदम दर कदम बढ़ते जा रहे हैं। एक बार सब्जी लेने जा रहे थे। उस समय साहब ने कहा था, नलिनी, हमारा मन करता है कि हम तुम्हारे पैर पड़ें। साहब ने कहा था कि मन की जो एक स्थिति होती है, हम उसको जितना निर्मल करेंगे, ईश्वर दर्शन उतने ही स्पष्ट होंगे। तुम्हारे मन की निर्मल अवस्था को देखकर हमें लगता है कि हम तुम्हारे पैर पड़े। साहब की इतनी बड़ी बड़ी बातें झेलना दीदी को बड़ा ही मुश्किल लगता था। इन्हें ऐसा लगता कि अपन साहब से जुड़े हैं, अपने काम साहब को पसंद है। साहब को पसंद है कि लोग तबाचरण करें, उसमें प्रगति करें। यह सब काम मेरे हाथों से हो रहा है, इसलिए साहब मेरे से खुश हैं। इसलिए साहब मेरी बढ़ाई अनावश्यक रूप से करते हैं। जब भी ऐसा प्रसंग आता है कि साहब इनकी बढ़ाई करते हैं, ये सावधान हो जाती, यह सोचकर कि साहब जो बढ़ाई कर रहे हैं उसका अपने ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। एक बार तो ये यहाँ तक सोचती कि यह पागल आदमी है और इसकी बकवास की और कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह से यह अपने आप को घमंड कहे या अहंकार, श्रेष्ठता की भावना, इससे सतत बचाने का प्रयास करती थी। इन्हें ऐसा लगता कि इनमें औरों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पर साहब को इनकी साधना की वजह से इनसे बहुत उम्मीद है। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कर सकती हैं, करके दिखा सकती हैं। श्रोताओं, आज आपने कहानी एक बूंद की इस पुस्तक का चौथा भाग सुना। आशा है आपको यह भाग अवश्य पसंद आया होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कहानी एक बूंद की पुस्तक का सारा जो मैटर है वो माधव आश्रम की निधि है। अतः इसे कहीं भी प्रयोग करने से पहले माधव आश्रम की अनुमति लेना आवश्यक है। माधव आश्रम वह स्थान है जहाँ से 1963 में विश्व का पहला अग्निहोत्र शुरू हुआ और 1968 से प्रचार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह अग्निहोत्र और अग्निहोत्र का प्रचार पूरे विश्व में फैला और पूरे विश्व को प्रकाशमान करने के लिए निकल पड़ा। आज के समय में हजारों हजार अग्निहोत्र जो हो रहे हैं, उसकी शुरुआत का सारा क्रेडिट महानुभाव श्रीमान माधोजी पोद्दार साहब को जाता है। यह रिकॉर्डिंग यहीं समाप्त होती है। पुनः 5वें भाग के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़ें और इसका अगला यानी 5वां भाग सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।